सामान्य रूप से लोगों में एक गलत धारणा व्याप्त है कि पित्त पथरी का दवा द्वारा इलाज नहीं किया जा सकता है बल्कि इसका एकमात्र इलाज ऑपरेशन ही है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जानते हैं कि पित्ताशय में जो पथरी उत्पन्न होती है वो शारीरिक क्रियाओं के अल्टरेशन के कारण, विकृति के कारण होती है, और जब होम्योपैथिक और इलेक्ट्रो होम्योपैथिक दवाएं दी जाती हैं तो शारीरिक क्रियाएं अपने स्वाभाविक अवस्था में लौट आती हैं और पथरी गल करके निकल जाती है। गाल स्टोन में, पित्त पथरी में लक्षण बहुत स्पष्ट नहीं होते हैं और लक्षणों को बहुत सावधानी पूर्वक देखने की आवश्यकता होती है। होम्योपैथिक औषधियों की चर्चा करेंगे, दवाओं की चर्चा करेंगे, उनके लक्षणों को बताएंगे। सबसे पहली औषध है कैलकेरिया कार्ब। इसे आप 30 शक्ति और 1000 शक्ति में इस्तेमाल कर सकते हैं। कैलकेरिया कार्ब की 30 शक्ति से पित्त पथरी का दर्द मंत्र की तरीके से दूर होता है। इसमें कैलकेरिया धातु हो मरीज की तब तो निश्चित रूप से कैलकेरिया कार्ब ही आपके रोगी की दवा होगी। कैलकेरिया कार्ब का रोगी शीत प्रधान होता है, इसका माथा और पेट बड़ा होता है, मोटा होता है, हाथ पैर पतले होते हैं, पसीना इसे बहुत होता है। तो अगर आप जानते हैं कि कैलकेरिया कार्ब जो है वो मूत्र पथरी, रीनल कालिक की भी दवा है, उसी प्रकार से यह जो है पित्त पथरी में समान रूप से उपयोगी है। जब रोगी को पित्त पथरी के दर्द में अत्यधिक पसीना हो रहा हो और तेज़ दर्द हो तो उसे कैलकेरिया कार्ब आप दे सकते हैं। कैलकेरिया कार्ब की 1000 की मात्रा महीने में एक बार देने से पित्त पथरी बनने की प्रवणता घट जाती है। दूसरे शब्दों में कहिए, पित्त पथरी बनना बंद हो जाती है। दूसरी औषधि है चेलिडोनियम। चेलिडोनियम ये जो औषधि है इसको आप मदर टिंचर 30-200 शक्तियों का आप उपयोग कर सकते हैं। इसमें आँखें पीली होती हैं, मिचली होती है, स्टूल पखाना जो है वो कीच के तरीके से होता है। तो अगर ये सब लक्षण हैं चेलिडोनियम के, रोगी चेलिडोनियम देंगे, लगे हाथ ठीक होगा। तीसरी औषध है चाइना। चाइना में के सभी रोगों में ओवर सेंसिटिवनेस, दर्द के प्रति असहिष्णुता, तो यदि ये लक्षण पाए जाएं और बहुत तेज़ दर्द हो तो चाइना 30 या 200 दे करके आप अपने रोगी को ठीक कर सकते हैं। चाइना 6 शक्ति की मात्रा लगातार 2-3-4 महीने सेवन कराने से भी पित्त पथरी बनने की प्रवणता दूर होती है, आगे पित्त पथरियाँ बनना बंद हो जाता है। चौथी औषध है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम 31 mg 1000 पावर में उगी है और तीव्र दर्द में इसे दिया जाए तो लक्षण मिलने पर तत्काल इसका दर्द शांत हो सकता है। पांचवी औषध है नेट्रम सल्फ। नेट्रम सल्फ में रोगी के जीभ पर मोटा हरा लेप होता है, उसके मुंह का स्वाद कड़वा होता है, सिर वगैरह में दर्द हो सकता है, स्टूल अत्यधिक पीले रंग का होता है,
डायरिया वगैरह की शिकायत हो सकती है। तो ऐसी स्थितियों में नेट्रम सल्फ बायोकेमिक 6X का प्रयोग कर सकते हैं, 30 भी दे सकते हैं। 6वीं औषध है बर्बेरिस। बर्बेरिस आप जानते हैं ये जो है रीनल कॉलिक में भी उपयोगी है, उसी तरीके से यहाँ गाल स्टोन के में भी ये बहुत प्रभावी है। बर्बेरिस का वही लक्षण है कि इसमें दर्द जो है एक केंद्र बिंदु से चारों ओर फैलता है। तो अगर ये केनोट सिम्टम बर्बेरिस का मिल जाता है तो ये बर्बेरिस गाल स्टोन के रोगी को बिल्कुल ठीक कर देगी। 7वीं औषध है कोलोसिंथ। कोलोसिंथ का की नोट सिम्टम यह है कि गाल स्टोन के दर्द के समय रोगी अपना पैर समेट लेता है और अपने पेट को किसी कड़ी चीज़ से दबाता है या पैर से दबाता है। और अगर यह की नोट सिम्टम आपके गाल स्टोन के रोगी में मौजूद है तो उसे आप निसंकोच कोलोसिंथ 30-200 दे सकते हैं। 8वीं औषध है डायोस्कोरिया। डायोस्कोरिया का की नोट सिम्टम यह है कि इसमें रोगी दर्द के समय पीठ के तरफ, पीछे की तरफ धनुष के तरीके से टेढ़ा हो जाता है। ये बिल्कुल कोलोसिंथ का उल्टा है। इसमें कोलोसिंथ में आगे झुक करके रोगी पेट दबाता है और डायोस्कोरिया में वो पीछे झुक जाता है, एक धनुष के तरीके से उसका शरीर बन जाता है। तो अगर यह की नोट सिम्टम डायोस्कोरिया का हो, डायोस्कोरिया का रोगी है तो निश्चित रूप से पित्त की पथरी डायोस्कोरिया 30-200 से ठीक हो जाएगी। 9वीं औषधि है कार्डुअस मैरियनस। कार्डुअस मैरियनस पित्त पथरी के लिए बहुत ही मूल्यवान औषधि है और इसमें जो है पैथिक लक्षण पित्त के बाइल सिम्टम्स पाए जाते हैं। दर्द बहुत तीक्ष्ण होता है। कार्डुअस को प्रायः मदर टिंचर के रूप में उपयोग किया जाता है। इसकी उच्च शक्तियाँ उतनी लाभकारी नहीं पाई गई हैं और कार्डुअस को अगर लगातार 3-4 महीने तक सेवन कराया जाए तो यह भी पित्त पथरी के बनने की प्रवणता को दूर करती है। 10वीं औषध है मेंथा पिपरेटा। मेंथा पिपरेटा यह ऐसी औषध है जब पित्त पथरी के रोगी में गैस वायु की प्रवणता पाई जाए, गैस वायु अधिक बन रही हो तो वहाँ मेंथा पिपरेटा जो है ये रोगी के लिए मंत्र शक्ति के तरीके से काम करती है। यहाँ एक 12वीं औषधि है, ये गाल स्टोन पित्त के पथरी से बनाई जाती है, नोसोड जात की दवा है और जब कोई अन्य औषधि न कार्य कर रही हो या लक्षण भली भांति न मिल रहे हों तो वहाँ कोलेस्टेरिनम को देखा जा सकता है। 30-200 किसी भी शक्ति में प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने यह देखा कि होम्योपैथी में अगर सिम्टोमेटोलॉजी के आधार पर निजीकृत औषधियों, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन्स का सिलेक्शन हो जाए तो निश्चित रूप से गाल ब्लैडर, बाइलरी कैल्कुली, पित्त पथरी के रोगी को आराम दिया जा सकता है, उसे भली प्रकार ठीक किया जा सकता है। अब हम इलेक्ट्रो होम्योपैथी में बाइलरी कैल्कुली, पित्त पथरी, गाल स्टोन के इलाज की चर्चा करेंगे। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी एक बहुत ही सरल चिकित्सा पद्धति है। तो यहाँ गाल स्टोन की भी चिकित्सा जो है इलेक्ट्रो होम्योपैथी में बहुत सरल और प्रभावी है। यहाँ मैं ये बता देना आवश्यक समझता हूँ कि स्क्रोफोलोसोज नंबर 2 ये ऑर्गेनिक एंड स्पेशल रेमेडी है। इसका प्रभाव गाल ब्लैडर और यूरिनरी ब्लैडर दोनों पर है।
तो इसलिए इसका उपयोग जो है बाइलरी कैल्कुली गाल स्टोन में किया जाता है। इसी तरीके से फेब्रिफ्यूगो नंबर 1 F1 ये भी जो है गाल ब्लैडर पर प्रभावी है, और वैसे तो ये संपूर्ण शरीर के नर्वस सिस्टम पर कार्य करती है, लेकिन मुख्य रूप से ये लीवर, फीवर और स्प्लीन की औषधि है। इसलिए गाल ब्लैडर के रोगी को S2 सेकेंड और F1 सेकेंड का डाइल्यूशन देना चाहिए, और साथ ही साथ S10 की सूखी गोलियां 10-10 गोलियां दिन भर में 3 से लेकर 5, 7, 8 बार तक खिलाना चाहिए। S2 सेकेंड और F1 सेकेंड डाइल्यूशन प्लस S10 की सूखी गोलियों से प्रायः अधिसंख्य रोगी ठीक हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में गाल स्टोन की चिकित्सा, पित्त पथरी की चिकित्सा बहुत ही सरल और प्रभावी है, और इसका आप लाभ उठा सकते हैं। हमारे चिकित्सक बंधु इस पर ध्यान दे करके अपने रोगियों को सफलतापूर्वक ठीक कर सकते हैं। आज बस इतना ही। नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रेम नारायण